नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यह कैसे टू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वह सही से खेती नहीं कर पाते। इस समस्या का समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना का आरंभ किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अगर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो उससे यहाँ पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपके ज़रूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत 2020-21 की रबी फसल के लिए निबंधन शुरू हो गए हैं। 30 दिसंबर 2020 की सहकारिता विभाग ने निबंधन करवाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका की मतलब है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रबी की फसल के लिए फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं, जिसका कि फॉर्म अप्लाई डेट 3 दिसंबर से जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप कैसे योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो उससे यहाँ पर रबी की फसल के लिए 3 दिसंबर से सारी यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट्स पर सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें चालू हो गई हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाना होता है। दोस्तों, यह जो निबंधन है वो गेहूं, मक्का, चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, ईख, प्याज एवं आलू के फसल के नुकसान की भरपाई के लिए की जाएगी। गेहूं तथा मक्का के राज्यों के 38 जिलों में पंचायत स्तरीय किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी मैंने अभी आपको चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, ईख, प्याज एवं आलू बताए, उन्हें सभी जिला स्तर पर अलग अलग तरीके से चालू किया गया है। दूसरे यहाँ पर फसल निबंधन की जो अंतिम तिथि निकल करके आ रही है वो कुछ इस प्रकार है। गेहूं के लिए यहाँ पर 26 फरवरी लास्ट डेट है, मक्का के लिए 26 फरवरी, चना के लिए 31 जनवरी, मसूर के लिए 15 फरवरी, अरहर के लिए 28 मार्च, ईख के लिए 28 फरवरी, प्याज के लिए 15 फरवरी, आलू के लिए 31 जनवरी एंड यहाँ पर राई, सरसों के लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को फसलों के बर्बाद होने पर मिलने वाली धनराशि के लिए किसी भी तरह की प्रीमियम नहीं भरनी होती है। बिहार राज्य में अधिकतर लोग किसानी करते हैं। राज्य में धान की फसल से लेकर तिलहन तक की खेती बड़ी मात्रा में होती है। VB15GNU8 बिहार फसल बीमा योजना 2021 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को खरीफ की फसल तथा रबी की फसल के मौसम में ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो इच्छुक लाभार्थी बिहार किसान फसल सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इनको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। दोस्तों, बिहार के किसानों के फसलों को बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तथा आगे भविष्य में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ राज्य के उन किसानों को प्रदान किया जाएगा जिसकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं या फिर मौसम की परिस्थिति के कारण क्षति होती है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021 के अंतर्गत राज्य के किसानों की फसलों की वास्तविक उपज दर में 20% तक का अगर नुकसान होता है प्रति हेक्टेयर, यानी कि प्रति हेक्टेयर को अगर हम अपने लैंग्वेज में बोलें तो यहाँ पर 4 बीघा निकल करके आता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आपके जो 4 बीघा जमीन में काश्तकार होगा, अगर उन फसलों में आपको 20% तक का नुकसान होता है, यानी कि आपका जो हर बार होता है उसमें अगर आपको 20% का कटौती देखने के लिए मिलता है तो ऐसे में यहाँ पर आपको 7500 रुपए की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। बिहार राज्य के किसान की फसलों की वास्तविक उपज दर में 20% से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 10,000 रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाती है। ये दोनों चीज होती रहती हैं, तो आपको 7500 रुपए से लेकर 10,000 तक के बीच में कोई भी अमाउंट देखने के लिए मिलता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसलों को मौसम बाढ़ होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सहायता धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जिसके लिए यहाँ पर आवेदन करने वाला लाभार्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत वही किसान आवेदन कर सकता
है जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं या फिर मौसम की मार से बर्बाद हुई हो। और यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक का पासबुक, बैंक की सभी अनिवार्य है। आप ये ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक बैंक खुलवाना पड़ेगा, कोई भी बैंक हो आपका सब चल जाता है। खेती की ज़मीन के कागजात, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो ऐसे में यहाँ पर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। उस लिंक पर उनको सिंपली टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको पूछा जाएगा आपके पास आधार है या नहीं। तो अगर आपके पास आधार है तो हाँ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें आपका आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। फिर अपना आधार नंबर आपको वहाँ पर भर देना और अपना नाम भरना होगा एंड उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका यहाँ पर योजना के अंतर्गत आवेदन हो जाएगा। इसमें आपका यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने जो बताया, आपको सिर्फ आधार नंबर इंटर करना है, नेम इंटर करना है एंड जिसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप लिस्ट ऑफ एलिजिबल ग्राम पंचायत देखना चाहते हैं तो जिसके लिए आपको एक ऑप्शन इसी में देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली टैप करना है। जिसके बाद आप बिहार राज्य फसल सहायता निरीक्षण रबी के लिंक पर क्लिक करके इजीली यहाँ पर पूरे लिस्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021 के अंतर्गत रबी की फसल के लिए यहाँ पर अगर आप पैसा पाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।